नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हमने इसका बेसिक क्लास खत्म किया था। क्या क्या पढ़े थे? फ्लो चार्ट बताया था कि क्या क्या पढ़ना है पूरा डिटेल से चैप्टर में। साथ में एल्डिहाइड और कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण और साधारण नामकरण, ये चीज पढ़ के रखें। आज बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। अच्छा, आराम से सोकर उठ गए कि अभी सोना बच्चा है? हाँ, इत्मीनान से बैठे रहो, कोई चिंता नहीं है। क्या चिंता है? चलो देखो, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। पहला कौन सा रिएक्शन है? रोजेनमुंड। रोजेनमुंड रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, ध्यान समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल पेपर में है, अभी रिसेंटली 2025 में भी आया था। क्या होता है रोजेनमुंड? आर सी ओ सी एल, आर सी ओ सी एल। अच्छा, कल जब मैं आईयूपीएसी नाम बता रहा था उस टाइम इस चीज के बारे में बताया था। क्या चीज है वो? बताओ। आर सी ओ सी एल पढ़ाया था ना कल आईयूपीएसी में। अरे, आई क्लोराइड लगाए थे, एसिटल क्लोराइड, याद है? CH3COCl, एसिटल क्लोराइड CH3COCl है। यहाँ पर RCOCl यानी कि आर को बदल सकते हो अपने। एसिटल क्लोराइड, इसकी क्रिया किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे, किसकी उपस्थिति में? विष, विष मतलब जहर, विष उत्प्रेरक, विष उत्प्रेरक। उसमें हमें क्या लेना है? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। पैलेडियम, पीबी है लेड, पीडी पैलेडियम है। लेड और पैलेडियम में अंतर नहीं कर पा रहा है। RCOCl प्लस H2, विष उत्प्रेरक। जाइलिन, क्या हुआ? जाइलिन क्या बनाएगा? क्या बना रहे हो? एल्डिहाइड या कीटोन। ये विधि से सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। क्या बनाना है? RCHO, RCHO। जो बच गया उसको अलग कर दो, RCH और O होगा। देखो यहां पर अपने पास क्या बचा है, एक बार H बचा है, यहां से कार्बन उसके साथ आ गया, R भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, क्या बचा? तो HCl क्या हुआ? बाहर हो गया। समझ में आया? क्लियर हुआ रिएक्शन? अब थ्योरी में क्या लिखेंगे? रोजेनमुंड अभिक्रिया करके आता है 3 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष या विष उत्प्रेरक, जैसे लिखना चाहो। उत्प्रेरक विष, पैलेडियम सल्फेट, सॉरी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में एसिटल सॉरी RCOCl और हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आया? पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, ये एक मिनट इसके बारे में नहीं बताया था, उबलती जाइलिन, खौलता हुआ। समझ में आया? देखो थ्योरी इतना याद रखना, पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट
उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उबलती जाइलिन में एसिटल क्लोराइड का हाइड्रोजन गैस के साथ अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आया? लेकिन अपचयन हो रहा है तो अपचयन को बता देना, अपचयन कर रहे हैं करके। समझ में आया? क्लियर हुआ थ्योरी? क्या क्या है? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट युक्त उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उबलती जाइलिन में एसिटल RCOCl, ये क्या है? RCOCl क्या है? एसिड क्लोराइड, कल बताया था ना, एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में अपचयन। समझ में आया? क्या बनता है? एल्डिहाइड। लिख लोगे? लिखवाना पड़ेगा। एग्जाम्पल पहले देख लो। CH3COCl प्लस H2, यहां आ जाएगा उत्प्रेरक R की जगह CH3, CH प्लस HCl। समझ में आया? एक बार थ्योरी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, उसके बाद लिख लेना। पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उबलती जाइलिन में एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयन कराने पर, समझ में आया? लिख लोगे? चलो लिख लोगे, छोड़ दूं? चलो लिखो नहीं तो। सेकेंड रिएक्शन हेडिंग करो। इसको लिखे हो ना? नहीं। हाँ तो छोड़ दो। स्टीफन दूसरा, पूरा इधर उधर फैला हुआ है, क्या करूं मैं? इधर से करंट लग जाएगा तो। स्टीफन रहने दिया। स्टीफन रिएक्शन देखो होता क्या है। साइनाइड के बारे में जानते हैं ना? एल्किल साइनाइड पढ़ाया था, RCN। इसका अपचयन कर देंगे। क्या कर देंगे? H2 लिखो चाहे 2H है, ऐसे लिख रहा है मतलब अपचयन हो रहा है, समझ जाना। किसकी उपस्थिति में? SnCl2 और HCl, SnCl2 और HCl, इसकी उपस्थिति में जब क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। देखो कार्बन की वैलेंसी 8, 4, एक वैलेंसी के साथ मैं जोड़ देता हूं R, कितना बचा? 3, एक के साथ जोड़ दिए H, कितना बचा? 2, तो नाइट्रोजन और एक बार H कंप्लीट है क्या? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होता है ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो 1 2 3, इसकी वैलेंसी 4, 1 2 3 4। देखो RCHNH, अब इसको ऐसे लिख सकते हो सीधा, RCHNH चलेगा, चाहे अलग अलग बॉन्ड को निकाल कर दिखाओ, होगा। हाइड्रोजन कितना बार था? 2 बार। एक हाइड्रोजन किसने ले लिया? कार्बन ने। एक हाइड्रोजन किसके पास चला गया? RCHNH। समझ में आया? फिर इसकी क्रिया करवाएंगे किससे? किससे? पानी, पानी बोले तो H2, पता था? पता था। अब मैं बोलूं नीर है तब सुनो, अब माइनस में क्या होगा? NH3, याद रखना NH3, ये N गया, H गया और एक बार H गया, आया? क्या बचा? RC आया, RC बचा है ना, और इसमें से HOH है तो OH इसके साथ ले लो, क्या बन गया? RCH, और बाहर क्या हो चुका है? NH3। समझ में आया? नहीं आया? पीछे पीछे लोग रहते हैं यहाँ एकदम। सुनो, अरे बता तो रहा हूँ रे बाल को, RCHNH है, एक बार हाइड्रोजन ये रहा, इसमें एक बार हाइड्रोजन आ गया, कितना हाइड्रोजन बचा? 2 हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, कितना हाइड्रोजन बचा? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से आया, आया एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, बन गया NH आया। अब एक बार OH बचा और इसके पास RC है, तो RCHO नहीं बना, नहीं कीटोन है ये, क्या है? एल्डिहाइड। समझ में आया क्या है? एल्डिहाइड। क्लियर? थ्योरी क्या लिखोगे? SnCl2 और HCl द्वारा, SnCl2 और HCl द्वारा एल्किल साइनाइड का अपचयन कराकर जल अपघटन कराने पर मजा आया? समझ में आया? ठीक, क्या क्या लिखोगे? SnCl2 ये स्टेनस क्लोराइड है ना, लिखना चाहो तो अपनी समझ के लिए, याद करने के लिए, बेसिक के लिए लिख सकते हो। स्टेनस क्लोराइड मतलब SnCl2, SnCl2 और HCl द्वारा एल्किल साइनाइड का अपचयन कराकर जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। लिख लोगे? जैसे लिखना है वैसे छाप लो जल्दी जल्दी। वेरी वेरी बहुत बुरा बात। अगला हेडिंग करो, इटार्ड अभिक्रिया। ई टमाटर के टार्ड 100 रुपये हो जाए ना, दाल भात खाओ मस्त, चुपचाप सो जाओ। इटार्ड अभिक्रिया क्या होता है? मार्कर कहाँ गया मेरे एक मार्कर कहाँ, कौन पकड़ लिए? ब्लैक वाला अभी पकड़ा था यार। बस लाइट तमाशा भी करते। क्या किए? हाँ, इटार्ड अभिक्रिया क्या होगा देखो सुनो। CH2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉल्विन के ऑक्सीकरण से, टॉल्विन के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनाना। चलो समझ में आया? क्या क्या बताया? भूल गए? देखो सुनो, CH2 CS2 या CCl4 कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में टॉल्विन की क्रिया करवाने पर C6H5CH3 टॉल्विन है, CrO2 उस अरे शांत रहो ना, क्या है? हाँ रहने दो। 2 टाइम्स कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉल्विन के ऑक्सीकरण से, टॉल्विन के, देखो टॉल्विन का ऑक्सीकरण होगा किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्रोमिल क्लोराइड में क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब C6H5CH, यहाँ C6H5 यहाँ C6H5। समझ में आया? थ्योरी लिख लोगे? क्या क्या लिखेंगे? CH2 या CCl4, CH2 या CCl4 में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉल्विन का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आया? थ्योरी क्लियर? लिख लोगे? बेंजल्डिहाइड ट्रिपल, मजा आया? लिख लोगे? छोड़ दूं? अगला गाटरमैन कोच, याद रखना गाटरमैन, हाँ लिख लेना ना। अगला कौन सा है? गाटरमैन
गाटरमैन। देखो 3 रिएक्शन पढ़े हो, इसके पहले गाटरमैन भी पढ़े थे, याद है? याद कहाँ से गई? क्या है गाटरमैन बताओ, गाटरमैन बस बताओ, गाटरमैन कोच छोड़ो, गाटरमैन बताओ। इसके पहले मैंने पढ़ाया था, गाटरमैन पढ़ा दिया हूँ। बताओ ना, मत खोजो, चलो देखो। गाटरमैन मैन है, सुनो, C6H6, C6H6, CO प्लस, कैसे भूल जाता हूँ मैंने, कैसे भूल जाता हूँ मैं, भूल गया, रुकना, याद आ जाएगा। हाँ ठीक, HCl। ट्रिक, मुझे ट्रिक याद है इसलिए मैं याद आ जाता है ट्रिक से। C6H6 क्या है? और ये कार्बोनिल यौगिक, कार्बन ऑक्साइड, ये तो बराबर में ही है ना। और ये, चलो छोड़ दो तुम लोग को समझाना बेकार है। निर्जल AlCl3 उच्च दाब पर क्रिया कर बना, इससे क्या बना रहे हो? कहां चले गए? एल्डिहाइड। तो क्या बनेगा? क्या ले रहे हो? C6H5CHO प्लस में बाहर क्या होगा? HCl तो बाहर ही गया, गलत तो नहीं गया, सही तो है। आया, लेकिन HCl लेने से कोई मतलब कैसे नहीं हो रहा है? सही है रिएक्शन, पर रिएक्शन तो सही है। अगला, सुनो, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया, छत्तीसगढ़ बोर्ड में लेकिन आता है। 5वां गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, एल्डी, इस रिएक्शन को तुम लोग एक बार बुक से और मिला लेना ना, यहाँ पर HCl है या नहीं, कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी भी डाउट है यार मैं। सुनो, HCN, H, इसकी क्रिया करवाओगे किससे? HCl, HCl क्या बनाएगा? HNCHCl, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, नाइट्रोजन, ये वही है ना जो इसके पहले पढ़े हैं। देखो क्या बना? HNCHCl, 4 वैलेंसी रहना चाहिए, 1 2 3 इसका कंप्लीट, 3 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट है। आया, किससे क्रिया करेगा? C6H6, C6H6 क्या बना रहे हो? एल्डिहाइड। तो C6H6 अपने पास है, यहां से क्या बन जाएगा? C6H5CHO बनेगा। C6H6 खत्म, एक बार ये भी खत्म। आया, लेकिन ध्यान से देखो, हमें बनाना तो C6H5CHO, C6H6 हमारे पास है, 5 वहां से मिल गया, CH अपने को यहां से मिल गया, ऑक्सीजन मिल पाया क्या? तो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। अरे मन से नहीं बढ़ाएंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। अभी ऑक्सीजन आया नहीं है, ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। C6H5CH डबल बॉन्ड NH प्लस HCl, इस अब इधर करवा देता हूँ, इसका जल अपघटन कराने पर क्या बनाएगा? C6H5CHO प्लस NH3 हो गया। समझ में आया? ये गाटरमैन एल्डिहाइड, इसका पार्ट 2 कल देखेंगे, जल अपघटन में आएगा। फेंक दे वो इसने